हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। यानी पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू x बराबर 0 x बराबर -1 और x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो देखते हैं। सिंस px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये जो पोलिनोमियल है इसको मैंने px के बराबर लिखा क्योंकि पोलिनोमियल को px dx qx इत्यादि से सूचित करते हैं। अब 8x इक्वल टू 0 यानी x बराबर 0 पर इसका वैल्यू ज्ञात करने को कहा है, तो ज्ञात करेंगे। तो p x कह रहा है तो हम क्या रखेंगे, x नहीं रखेंगे 0 रखेंगे क्योंकि x का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं। फिर यहाँ पर 5 इंटू x है तो x ना रखकर हम 0 रखेंगे। 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू 0 है तो जहाँ भी x दिखे वहाँ पर 0 प्लस 3। तो 5 इंटू 0 करेंगे तो 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, 0 माइनस 4 इंटू 0 कीजिएगा तो 0 प्लस 3, 0 माइनस 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 0। तो p0 इक्वल टू 3 हुआ। 8x इक्वल टू 0, p0 इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हुआ। इसी का अगर आप दूसरा नंबर बनाते हैं तो फिर इसी तरह लिखेंगे। फिर x का जो वैल्यू है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और फिर क्या लिखेंगे 8x इक्वल टू -1 और -1 पर इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। देखेंगे कैसा। जैसे अब px है तो हम क्या लिखेंगे p-1 लिखेंगे। 5 इंटू x का वैल्यू -1, फिर -4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब बताइए 5 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -5, क्योंकि 5 है प्लस में और -1 है, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर -4 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +1, क्योंकि -1 का स्क्वायर का मतलब -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, तो 1 इंटू 1 +1 प्लस 3 -5। अब इसको पहले इंटू कर लेंगे तो 4 इंटू 1 कितना होगा 4 प्लस 3। अब ये -5 और -4 कितना होगा -9 और प्लस 3, तो -9 और प्लस 3 कितना होगा। तो माइनस और प्लस क्या करते हैं माइनस करेंगे, तो 9 में से +3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। और चूंकि 9 में से माइनस कर रहे हैं ये वाला बड़ा संख्या है तो इसका चिन्ह लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय जो डिजिट बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो इसमें सब्ट्रैक्ट करके 6 आएगा और चिन्ह किसका रहेगा जो बड़ा है, यानी 9 संख्या इसमें बड़ा है इसी का चिन्ह रखेगा यानी माइनस। और इसी प्रकार से आप x बराबर 2 रख करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये जो भी पोलिनोमियल है क्वेश्चन 2 का उसमें p0 p1 p2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखेंगे दोनों का पहला, सिंस py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये पोलिनोमियल है। अब वैल्यू किसका ज्ञात करना है p0 का, फिर p1 का, फिर p2 का। तो फर्स्ट हम लोग किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे 0 का, p0। तो y के स्थान पर 0 आया है इसलिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर माइनस वाई है तो 0 प्लस 1, 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। अब 0 माइनस 0 और +1 कितना होगा
1 होगा। तो ये P0 का वैल्यू ज्ञात हो गया, ये कैंसर हुआ। अगेन फिर से अब किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, P1 का। तो वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस वाई, तो 1 प्लस 1। इसमें देखिए जहाँ जहाँ y है वहाँ वो रखे हैं क्योंकि P1 का वैल्यू ज्ञात करना है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। अभी देखिए 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा और माइनस 1, तो 2 में माइनस 1 करेंगे तो ये इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। P1 का वैल्यू ज्ञात हो गया। अगर P2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वाई स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस वाई है तो 2 और प्लस 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस में है 1 प्लस में है, इसको ऐड करेंगे 5 होगा। 5 में 2 माइनस करेंगे ये 3 होगा, ये आपका आंसर होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो देखिए ये पोलिनोमियल है और आपको वेरीफाई करना है कि जो इसके सामने जो शून्यक दिया है यानी x का जो वैल्यू है ये इनका पोलिनोमियल का शून्यक है यानी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। तो ये सबसे पहले ये जानेंगे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो x का वो वैल्यू होता है जो पोलिनोमियल पर रखने पर उसका वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे ये x का वैल्यू है -1/3 और px का वैल्यू है 3x प्लस 1, तो x के स्थान पर -1/3 रखेंगे। अगर इसका p x का वैल्यू 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये -1/3 इसका शून्यक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। तो देखते हैं अब, सिंस px इक्वल टू 3x प्लस 1 8 x इक्वल टू -1/3, p -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू दिया है -1/3, तो x का वैल्यू px पर रखेंगे और देखते हैं 0 आता है कि नहीं इसका वैल्यू। तो 3 से 3 काट देंगे, यहाँ पर होगा -1, ये होगा +1, -1 और +1 क्या होगा, एक ही डिजिट जब 2 बार हो, चिन्ह अलग अलग हो, अपोजिट साइन हो तो इसको काट देते हैं। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन है तो काट देंगे और इसका वैल्यू होगा 0। तो p -1/3 का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए x इक्वल टू -1/3 px का क्या है 0 है। सिंस p -1/3 इक्वल टू 0 हैंस x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ polynomial px इक्वल टू 3x माइनस 1। पोलिनोमियल 3x माइनस 1 का x बराबर -1/3 क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, यानी -1/3 इस 3x माइनस 1 का 0 ऑफ पोलिनोमियल है। अब ये दूसरा आप उसी तरह बना सकते हैं, यहाँ पर भी x का वैल्यू दिया हुआ है और आगे देखते हैं ये px का वैल्यू है x² - 1, जहाँ x बराबर +1 और -1 दिया है। यहाँ पर देखिए x का 2 वैल्यू दिया है, 1 भी और -1 भी। तो आपको पता होगा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, द्विघातीय बहुपद होता है, उसके 2 शून्यक होते हैं, तो वो 2 शून्यक दिया हुआ है और आपको देखना है कि शून्यक है कि नहीं है। तो लिखेंगे सिंस
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले x बराबर 1 पर देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1। तो p1 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे -1, तो 1 का स्क्वायर 1 -1, तो 1 - 1 0 होगा, तो p1 क्या हो गया 0। सिंस p1 इक्वल टू 0 हैंस 1 is 0 of polynomial एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 0 है, कौन सी एन, सॉरी 1, क्योंकि इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दिया है 1 रखने पर। फिर देखते हैं क्या -1 भी 0 है, तो देख लेते हैं अगेन p -1 इक्वल टू, तो ये px था, p -1 रखे तो x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और फिर -1, तो 1 - 1 क्या होगा 0, तो p -1 इक्वल टू 0 हो गया। तो लिखेंगे सिंस p -1 इक्वल टू 0 हैंस -1 is also a polynomial of, sorry, also a 0 of polynomial एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस पोलिनोमियल को -1 भी 0 कर दिया इसका पोलिनोमियल का वैल्यू, तो इसलिए -1 भी इसका 0 होगा। तो आप समझ गए होंगे, इसके आधार पर आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित स्थितियों में सबका जो है पोलिनोमियल जीरो ऑफ पोलिनोमियल ज्ञात करना है। तो एक नंबर देखते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब इसमें ज्ञात, ये देखिए सबसे पहले ये देखिए कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल ज्ञात करने का सबसे मूल फॉर्मूला या कहे नियम ये होता है कि इसको 0 के बराबर करते हैं। क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल जीरो ऑफ पोलिनोमियल में वेरिएबल x का वो वैल्यू होता है जिसको रखने पर, यानी x के स्थान पर कोई खास वैल्यू को रखने पर पोलिनोमियल का मान 0 करते हैं, उसी को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहा जाता है। तो यहाँ पर px का वैल्यू क्या करेंगे 0 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि पोलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दे x का मान, वही जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता है। तो px का वैल्यू 0 रखती है। अब x का वैल्यू जो आएगा वही जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा, तो x लिखेंगे और 5 को इधर लाएंगे -5 और x इक्वल टू -5। अब ये -5 जो x का वैल्यू है यही जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, क्योंकि अब ये x का मान रखिएगा अगर -5 तो इसके मान को 0 कर लेगा। आपको चेक करने के लिए मतलब बता देता हूँ, इसको चेक नहीं करना है, लेकिन देखिए इसको चेक करने के लिए मैं बताता हूँ कि px बराबर x प्लस 5 है। आपका जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है -5, और जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है जो पोलिनोमियल के मान 0 कर दे। तो आप देखिए -5 रखिए +5, -5 से +5 कट गया 0। तो देखिए जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल आया है इस पोलिनोमियल का मान को 0 कर दिया ना। अब दूसरा इसका देखते हैं, दूसरा नहीं अब से बन जाएगा, तीसरा देखते हैं। px इक्वल टू 2x प्लस 5। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है जो पोलिनोमियल के मान को 0 कर दे। तो ये पोलिनोमियल के मान को हमने 0 लिखा और फिर पोलिनोमियल के का वैल्यू लिख दिया, पोलिनोमियल लिख दिया। अब ये 2x प्लस 5 इधर आकर क्या हो जाएगा -5,
और x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आकर यानी लेफ्ट साइड आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा -5 से, और x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -5/2। तो ये जो x का वैल्यू होगा यही जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा, हेंस जीरो ऑफ द पोलिनोमियल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू -5/2, यानी पोलिनोमियल 2x + 5 का जो जीरो है वो -5/2 हुआ। फिर उस तरह से यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, केवल मैं इसको चेक करने के लिए बताया था। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x + 5 इक्वल टू -5। इस प्रकार से आप इसका सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डेट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।